तो आइए दिल्ली वालों, आप लोगों को पैसे बांटे जाएंगे। किनको? महिलाओं के लिए। क्यों भाई, मेल के लिए क्यों नहीं, फीमेल के लिए ही क्यों? कह रहा है कि हमारी कोई इज्जत ही नहीं है, जो भी देखे भाई साहब फीमेल को वैसा पैसे बांट रहा है। 51 रुपए का कन्यादान, तो 51,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। देखो क्या तकिया तलाम बैठाए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, बताया जा रहा है कि 17 लाख महिलाएं जो है दिल्ली के अंदर में उनको फायदा होने वाला है। कम से कम यार 18 साल तो रख लेते ना यहाँ पर, कम से कम 15-16 साल रखते कम से कम, ताकि उन लड़कियों को मिल सके। क्योंकि शादी के बाद में तो भाई साहब हस्बैंड की पॉकेट काटनी है कि नहीं? जैसे मम्मी या पापा की पॉकेट काटती है तो शादी के बाद वो तो फिर तो उनके पास में एटीएम आ जाता है हस्बैंड का। ठीक है, तो वो तो चलता है। अगर जॉब नहीं कर रही है, अगर जॉब कर रही है तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है, फिर तो मजेदार है। फिर तो चाहे हस्बैंड को दे दे वापसी पैसे, कोई दिक्कत ही नहीं है, हस्बैंड जॉब काट लेगा फिर। ठीक है, तो आइए दिल्ली वालों, आप लोगों को पैसे बांटे जाएंगे। किनको? महिलाओं के लिए। क्यों भाई, मेल के लिए क्यों नहीं, फीमेल के लिए ही क्यों? कह रहा है कि हमारी कोई इज्जत ही नहीं है, जो भी देखे भाई साहब फीमेल को वैसा पैसे बांट रहा है। हम बेरोजगार नहीं है क्या है? ये गलत बात है यार। ये लड़कों की भावनाओं के साथ में ज्यादा नहीं खेला जाता आजकल की डेट में। अगर आप लोग देखोगे, वुमेन इंपावरमेंट के बारे में बात करते हैं, भाई एक आधा दिन हमारे लिए भी रख लो, मेंस इंपावरमेंट, हमको इंपावर करने की जरूरत नहीं है क्या? तो यार ये गलत बात है। तो ये सारी सारी स्कीम चलाई जा रही है लड़कियों के लिए, फिर कहते हैं लड़का और लड़की को इक्वल ट्रीटमेंट दो। यार ये बिल्कुल गलत बात है, हम नहीं खेलते हैं। तो यहाँ पर मुद्दा क्या है समझ लीजिए। अभी हमारे देश के अंदर में दिल्ली में इलेक्शन में, तो दिल्ली में इलेक्शन होने की वजह से क्या हो गया भाई, लड़कियों को यहाँ पर पहले से ही बोल दिया गया था कि तुम्हारे लिए एक स्कीम लॉन्च करेंगे यहाँ पर। तो स्कीम का नाम याद रखना, ये है महिला समृद्धि योजना। यानी कि महिलाओं को समृद्धि, बेसिकली एक तरीके से पावरफुल करेंगे, इंपावर करेंगे। और कैसे करेंगे? 2,500 रुपए उनको महीना दिया जाएगा। इन स्कीम्स के मैं आप लोगों को दूसरे एंगल भी बताऊंगा आप लोगों को, ताकि आप लोग चीजें समझ पाओगे। अभी तो आप लोगों को एक ही चीज समझ में आ रही है। भाई जैसे ही सरकार चुनकर आई, आरोप लगाए जा रहे थे यहाँ पर चीफ मिनिस्टर जी के ऊपर में कि आपने बोला तो था कि स्कीम लॉन्च करोगे, स्कीम लॉन्च क्यों नहीं करी अब तक? ये जुमला है क्या? आम आदमी पार्टी भाई साहब अपना रोटियां सेकने लगी थी इनके ऊपर में कि नहीं करोगे, हमें लग रहा है तुमने ऐसे ही जुमला पहना दिया, तुम ये स्कीम लॉन्च ही नहीं करोगे। इन्होंने मौका देखा और चौका मार दिया कि भाई हम लोग इंटरनेशनल वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में ये स्कीम लॉन्च कर देंगे। तो इन्होंने क्या किया, इंटरनेशनल वुमेन्स डे वाले दिन इन्होंने ये स्कीम लॉन्च कर डाली। इंटरनेशनल वुमेन्स डे मैंने डिस्कस किया था, बताइए उसकी थीम क्या है, देखता हूं किस किस को याद है। तो ये स्कीम जो है प्रॉमिस की गई थी 5 फरवरी को असेंबली इलेक्शन से पहले, और अभी यहां पर इसको लॉन्च कर दिया गया है। और फाइनेंशियल बजट का एलोकेशन भी 51 रुपए का कन्यादान, तो 51,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। देखो क्या तकिया तलाम बैठाए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, बताया जा रहा है कि 17 लाख महिलाएं जो है दिल्ली के अंदर में उनको फायदा होने वाला है। तो स्कीम की बेनिफिट के जो क्राइटेरिया है उसके ऊपर में क्वेश्चन आप लोगों का बनता है। स्कीम का नाम क्या है, किस एज ग्रुप को ये दी जा रही है, इस एज ग्रुप में किस पर्टिकुलर सेक्शन को दी जा रही है, तो ये इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बेसिक है यहाँ पर। तो जो वुमेन्स है यहाँ पर, खासकर अगर जो वुमेन है यहाँ पर दिल्ली के अंदर में, तो 21 से लेके 60 साल की एज के बीच में ये जो महिलाएं हैं, इनको ये स्कीम का फायदा मिलेगा। और किसको मिलेगा यहाँ पर, ये बेसिकली किसके थ्रू देखा जाएगा, तो बीपीएल, बिलो जो पोवर्टी लाइन है, उसके थ्रू जो राशन कार्ड है, इसके थ्रू आप लोगों को यहाँ पर इसका फायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, एडिशनल क्राइटेरिया अभी यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं किया गया कि और क्या देखने को मिलेगा। अब मुद्दा ये भी है, लोग तो ये कह रहे थे कि सारी महिलाओं को मिलेगा दिल्ली की। ठीक है, इसके चलते जो आतिशी जी हैं, जो आज के में अपोजिशन की मुखिया है यहाँ पर दिल्ली के अंदर में, वो कह रही है मैं भी देख रही थी कि मेरे अकाउंट में अब तक आई नहीं भाई साहब। तो मुद्दा ये था कि अब इन्होंने यहाँ पर क्राइटेरिया रख दिया है, तो फिर से बवाल मचेगा कि तुमने तो सबको देने के लिए कहा था, अब तुम यहाँ पर कल्टी मार रहे हो यहाँ पर कि सबकी जगह तुमने क्या किया, अब भाई साहब बिलो पॉवर्टी लाइन वाला चक्कर तुमने बैठा दिया यहाँ पर। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तुमने बोला 21 से 60 के बीच में दिया जाएगा। मैं इसके खिलाफ हूं पर्सनली। मैं खिलाफ क्यों? भाई अगर कोई लड़की आज की डेट में हमारे देश के अंदर में, उसकी शादी की क्राइटेरिया एज तुमने रख रखी है 18 साल, जैसे तैसे खींच तान कर तैयारी कर ली, उसने पढ़ाई कर ली तो 21 साल हो गई, 21 से 20, 22, 23 में शादी कर दी जाती है। तो लड़की को जब पैसा चाहिए नॉर्मली, अगर वो पढ़ाई कर रही है, तो उस टाइम पे उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराओ यार। कम से कम इसको तुम लोगों को यहाँ पर 15 साल इसको इंक्लूड करना चाहिए था कम से कम, कि 15 से लेके कम से कम अपना 21 तक जो लड़की पढ़ रही है, थोड़ा उसको घर का, थोड़ा उसको जेब का खर्च मिल जाता, कि घर वालों के ऊपर में जो उसे मांगना पड़ता है वो डिपेंडेंसी कम हो जाती। तो वो वाली पॉइंट मुझे यहाँ पर लग रहा था, कम से कम यार 18 साल तो रख लेते ना यहाँ पर, कम से कम 15-16 साल रखते कम से कम, ताकि उन लड़कियों को मिल सके। क्योंकि शादी के बाद में तो भाई साहब हस्बैंड की पॉकेट काटनी है कि नहीं? जैसे मम्मी या पापा की पॉकेट काटती है तो शादी के बाद वो तो फिर तो उनके पास में एटीएम आ ही जाता है हस्बैंड का। ठीक है, तो वो तो चलता है। अगर जॉब नहीं कर रही है, अगर जॉब कर रही है तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है, फिर तो मजेदार है। फिर तो चाहे हस्बैंड को दे दे वापसी पैसे, कोई दिक्कत ही नहीं है, हस्बैंड जॉब काट लेगा फिर। ठीक है,
तो ये पॉइंट आप लोग समझ सकते हैं। पर लेकिन ये यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगता है पर्सनली, अगर इस तरीके से पैसे बांटे जाते हैं, इसमें थोड़ी सी दिक्कत बताया क्या है। आप लोग फीमेल को ये बता रहे हो कि तुमको घर पर ही रहकर काम करना है, घर पर ही रहते रहते तुमको अगर 2,500 रुपए मिल रहे हैं तो बाहर जाकर परेशानी क्यों है। साउथ इंडिया में एक पॉलिटिकल पार्टी थी, उसने ये बोला जितनी भी फीमेल घरों में काम करती हैं उन फीमेल को आप लोग मंथली रेवेन्यू देना स्टार्ट करो कुछ ना कुछ। अब उसमें दो पक्ष डिवाइड हो गए। तो दो पक्ष क्या थे, दो पक्ष ये थे, एक कह रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, महिलाएं जो है फाइनेंशियली वो इंडिपेंडेंट रहेंगी। दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि तुमने इनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कराया नहीं, तुमने घर में ही फिक्स कर दिया इनको, अब इनको बाहर जॉब करने की जरूरत नहीं है। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट रहना और घर में ही फिक्स कर देना फाइनेंस के नाम पर, ये क्या है। अगर महिलाएं बाहर नहीं जाएंगी तो भाई साहब वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर पता है क्या हुआ था। उससे पहले दुनिया भर में महिलाएं जो हैं वो घरों में रहकर काम किया करती थी। पर वर्ल्ड वॉर 2 में इतने सारे लोगों की डेथ हो गई, इतने सारे लोगों की डेथ हो गई कि कई सारे घरों में अगर दो पुरुष हैं तो वही खत्म हो गए, तो कोई कमाने वाला नहीं बचा। तो महिलाएं घर से बाहर निकल कर आना स्टार्ट हुई। तो उस टाइम पर फीमेल राइट्स के बारे में फिर बात होने लगी। आज के दिन में अफगानिस्तान के बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा, तो आप लोगों को समझाऊंगा वो चीज कि आज के दिन में अफगानिस्तान के अंदर में कंडीशन कैसी बनी हुई है फीमेल को लेकर। तो ये चीजें आप लोग को अंडरस्टैंड करनी है यहाँ पर। तो फीमेल के राइट्स के बारे में बात की जा रही है, तो फीमेल को किस तरीके से सपोर्ट करने हैं, आप लोग उनको पैसा बांटकर सपोर्ट करोगे या फिर उनको एजुकेशन देकर खुद उनको अपने पैरों पर खड़ा करो उसकी वजह से सपोर्ट करोगे। पर लेकिन फ्री की रेवड़ी किसको पसंद नहीं है। तो आज की डेट में जिस भी राज्य में इलेक्शन हो रहे हैं, चाहे आप लोग रिसेंटली दिल्ली के लो, चाहे आप लोग महाराष्ट्र के लो, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को ना हो, चाहे आम आदमी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, ये बकायदा सारी स्कीम अपनी कह रहे हैं कि फ्री में आकर रेवड़ियां बांटेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी बोल चुका है कि तुमको ये अधिकार किसने दिया, तुम्हारे हाथ में ये पैसे के अधिकार कहां से है, अब तुम आने से पहले तुम ऐसी स्कीम कैसे लॉन्च कर सकते हो। तो इसको लेकर क्वेश्चन मार्क भी लगाया जाता है कि भाई साहब तुम करना क्या चाह रहे हो। ये तो वही बात हो गई आज की डेट में कि किसान जो है उसका लोन माफ कर देते हैं। भाई हम ये कह रहे हैं कि किसान को इतना सशक्त बना दो तुम कि वो अपना लोन खुद आप लोगों को पे कर सके और पैसे भी अच्छे खासे कमाए। आप लोगों को लोन माफ कर करके खुश कर दे तो किसान भी ठीक है यार, खुश हो जाता है यार, कुछ ना कुछ तो फायदा हो गया। सेम कंडीशन हर स्टेट में ये देखने को मिलेगी। एजुकेशन दे नहीं रहे, फीमेल की सिक्योरिटी के ऊपर बात कर नहीं रहे, आज की डेट में कहीं पर भी फीमेल है, बस ऐसी स्कीम बना के रख दो और भाई साहब फिर उसके बाद में क्या है, समाज है, फिर भूल जाते हैं। तो यहाँ पर यही चीजें हैं कि कमेटी बनाई जा रही है इनके द्वारा, रेखा जी हैं अभी फिलहाल चीफ मिनिस्टर यहाँ पर, और यहाँ पर जो परवेश साहब हैं ये मिलकर काम करेंगे कमेटी वगैरह में। तो देखो कि मुद्दा क्या निकल कर आता है। पर प्रेजेंट टाइम पर यही है कि जहां पर फोकस होना चाहिए वहां पर फोकस नहीं रहता है, ठीक है। इसके अंदर में कोई घपला ना हो, तो आधार बेस्ड केवाईसी रहेगी यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए। तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से यहाँ पर डेली जो नीड है महिलाओं की, हाउस होल्ड खर्चे वो निकाल पाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो वुमेन इंपावरमेंट होगा ये बताया जा रहा है, सोशल इंक्लूजन होगा ये बताया जा रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे यहाँ पर। तो देखते हैं ये क्या मुद्दा निकल कर आता है, आप लोगों को क्या लगता है क्या सोल्यूशन होना चाहिए। अच्छा फीमेल बताइए, आप लोग जैसे लड़कियां हैं, आप लोग क्या लगता है कि आप लोगों को फ्री में पैसा बांटा जाए वो आप लोग एंजॉय करोगे, या फिर आप लोगों को पढ़ने के लिए आप लोगों को फ्री रखा जाए, आप लोगों को जॉब के ऑप्शन प्रोवाइड कराए जाए ताकि इंप्लॉयमेंट मिल सके, खुद अपने पैरों पर खड़े होकर 2,500 से ज्यादा तो आप लोग मंथली आप लोग अपना वो दे देना सरकार को टैक्स की, लो हम तुमको ही टैक्स दे देंगे इतना, तुम हमको जॉब दे दो यहाँ पर। तो सोचने का नजरिया चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये बड़ी समस्या देखने को मिल रही है आज के डेट में समाज के अंदर में। तो मैं आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। तो मैंने फ्री रेवड़ी के बारे में बात कर ली, एक स्कीम के बारे में बात कर ली, आज के डेट में समस्या क्या है उसके बारे में बात कर ली, क्योंकि मल्टी डायमेंशनली आप लोगों को सोचना पड़ेगा, एक डायमेंशन में सोचकर काम नहीं चलेगा भैया, ये बात आप लोग समझ लेना। जागरूक जागो ग्राहक जागो ठीक है। तो आप लोग इनके लिए ग्राहक बन गए हो, अपना वोट बेचने वाले, ये आप लोगों का ये रियलिटी में है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं, देखो ये एक तरीके से आप लोग देख रहे हो इसको, इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या लग रही है मुझे, मतलब नॉर्मली देखो आप लोगों को बोलूं कि मैं तुमको 2,500 रुपए दूंगा, ठीक है, मैं तुमको 2,500 रुपए दे रहा हूं, तुम मुझे वोट दे देना अपनी। मैं अगर पब्लिकली आकर बोलूं यहाँ पर तुमको ही, यार ये तो ना पैसे में वोट खरीद रहा है भाई साहब, ये क्या हो रहा है, ये भी तो पैसे में वोट ही खरीदी जा रही है, इनडायरेक्ट वे में खरीदी जा रही है, बस स्कीम के नाम पर चिपका दी जा रही है। तो ये तो बहुत ही घटिया चीज है डेमोक्रेसी के लिए अगर आप लोग देखोगे। और फीमेल को क्यों दी जा रही है, फीमेल को इसलिए दी जा रही है, सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट उन्हीं को है, सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड वही है, सबसे ज्यादा घरों के अंदर में वही रहती है। और आप लोगों ने सुना होगा अभी रिसेंटली एक सोर्स आई मेरे सामने सोर्स मैं उसको देख रहा था, तो उसमें पता है क्या है, रजनीकांत के पास में फोन आता है, रजनीकांत को एक गुंडा फोन करता है, कह रहा है कि अगर मतलब कुछ ऐसा कुछ करके बोलता है कि उसके घर में जाता है रजनीकांत के वो, और कहता है कि मैं तेरे घर में जा रहा हूँ
और ये काम कर दे वरना मैं ये कर दूंगा, मतलब कुछ इस तरीके से बोलता है। तो रजनीकांत फोन कट कर देता है इमीडिएटली। तो उधर से रजनीकांत की वाइफ आती है बंदूक लेकर, उस पर गोली तान लेती है। तो वो फिर से फोन करता है, कह रहा है कि तेरी वाइफ मारने आ रही, हम इसे मारने आए थे, हमें ही मारने लगी। कह रहा है कि तूने आज तक देखा किसी वाइफ ने किसी हस्बैंड की सुनी है जो ये मेरी सुनेगी? तो वो वाली बात है। तो उनको पता है कि घर में जो है काफी हद तक वाइफ का कंट्रोल रहता है। अगर घर में वाइफ का कंट्रोल है और उसको पता चल रहा है कि भाई 2,500 रुपए मुझे मिल रहे हैं इस पर्टिकुलर सरकार से, तो वो पूरे घर को ये कहेगी इसी सरकार को वोट देकर आने, फ्री के 2,500 मिल रहे हैं। तो ये समझो कि ये साइकोलॉजी के साथ में खेल रही है पॉलिटिकल पार्टी आज की डेट में। आज की डेट में कि घर में कंट्रोल महिला का रहता है, महिला के हाथ में पैसे जा रहे हैं, तो वो जबरदस्ती घर वालों को पकड़ कर लेकर जाएगी कि इसी को वोट देनी है हम लोग को यहाँ पर। तो ये इतना खतरनाक है, जो कि हमारी डेमोक्रेसी का जो इंडिपेंडेंट थॉट है कि सही काम करने वाले इंसान को तुमको देना चाहिए वोट, तो वो वोट आप लोगों को साइड में देखने को मिलेगी। कितने सहमत हो आप लोग मेरी बात से, वो आप लोग बता दो। मतलब पर्सनली मुझे लग रहा है कि ये साइकोलॉजिकल गेम खेला जा रहा है बहुत तगड़े लेवल पर।